ब्याज का थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या है कि कोई साधारण ब्याज पर कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है तो उसका इंटरेस्ट भरता है, ब्याज भरता है। तो वह ब्याज क्या हो जाता है, 3 वर्ष के बाद मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। मूलधन का क्या हो जाता है, 3/5 गुना हो जाता है। तो बोला क्या जा रहा है कि वह किस दर से ब्याज लिया था। सपोज दैट मान लो कि आज के डेट में कोई व्यक्ति किसी से 100 रुपया लेता है, 100 रुपया लेता है। मूल राशि कितना है, 100। तो इस चीज को समझना, मूल राशि कितना लिया था, 100, और इसका ब्याज जो हो गया वह हो गया 3/5। तो ब्याज इसका हो जाएगा 3/5। तो गुने 3/5 हम लोग अगर करते हैं तो देखो ये कट जा रहा है 20 और ये 20 किया जाता है 60। कितना जाता है, 60। यानी 100 रुपया हम किसी से उधार लिए थे और इंटरेस्ट के तौर पे उसे 60 रुपया दिए। 3/5 गुना हो जाता, मतलब क्या हो गया कि ब्याज उसका हो गया 3/5 मूलधन का। तो हमें मूल राशि तो पता है नहीं, तो मूल राशि को मान के चलते हैं x। तो मान लेते हैं मूलधन, माना कि मूलधन बराबर x रुपया। मूलधन क्या मान लिए, x। तो इसका ब्याज क्या हो जाता है, साधारण ब्याज पे लिया था तो ब्याज इसका क्या हो जाता है, मूलधन का 3/5, मूलधन का 3/5 रुपया, यानी कि हो जाता है 3x/5 रुपया। तो ब्याज हमें पता है, मूलधन हमें पता है, समय भी हमें पता है 3 वर्ष। समय भी पता है हमें कितना, 3 वर्ष, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग T फॉर टाइम, 3 वर्ष है। ब्याज को डिनोट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट से। अगर साधारण ब्याज है तो SI से डिनोट करते हैं इसको। मूल राशि को प्रिंसिपल अमाउंट P से डिनोट करते हैं। तो इतना चीज हमें पता है। हमें निकालना है क्या चीज, ब्याज की दर। ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो देखो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन गुने समय यानी कि टाइम, गुने दर यानी कि रेट बाय 100। ये फॉर्मूला जानते हैं। हमें निकालना क्या चाहिए, रेट। तो रेट को रोक के रखते हैं। तो देखो यहाँ पर से SI मल्टीप्लाई क्या आ गया, 100। SI मल्टीप्लाई 100, यहां से बच जाता है तुम्हारा P इंटू T इंटू R। निकालना है R को, तो इसको अभी रोक के रखेंगे। तो SI मल्टीप्लाई 100 बटा क्या आ जाएगा, P इंटू T बराबर किसके, रेट के। तो वहां से रेट निकल के आएगा। तो रेट का फॉर्मूला क्या, दर, जिसको हम लोग कहते हैं रेट। तो रेट बराबर क्या बोला जा सकता है, SI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि क्या है, 3x/5, ठीक है, रुपया, मल्टीप्लाई 100 बट्टा में P प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, x रुपया, गुने टाइम कितना है, तो 3 वर्ष है। रुपया से रुपया कैंसिल, x से x कैंसिल, ये 5 से कट गया, कितना मतलब 20, और ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 20% ब्याज दर पर वह व्यक्ति किसी से उधार लिया था, जिसके बदले उसे चुकाना पड़ा 3/5 गुना, ठीक है। तो इसे हम अगर बहुत कम समय में बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे बना सकते हैं, याद रखेंगे। देखो यहाँ पर 3/5 है, 3 बट्टा क्या है, 5 है। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है ना। इसको मान लिए, इसको मान लिए V, ठीक है, V, A और B, A/B के फॉर्म में दिख रहा है। देखो वहां पर हेडिंग में भी लिखे, जब ब्याज मूलधन का A/B हो जाए, मतलब कुछ गुना वृद्धि हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, कुछ सेकंड में, ठीक है। तो कैसे, तो देखो हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं। गाना तुम लोग सुना होगा, ऐवी लुट गया, सुना है गाना रे। तो पहले A आया, ऐवी लुट गया 100, A मल्टीप्लाई 100 बाई AB, नीचे आया B, गुने लुट गया टाइम के कारण, समय के कारण, तो T लगा दिए। तो यहाँ पर से हम लोग बहुत ही आसानी से R बराबर डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं, कुछ सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो A की जगह पर क्या है मेरा, A की जगह मेरा क्या है, 3 है ना, गुने 100 बट्टा B की जगह मेरा क्या है
5 मल्टीप्लाई टाइम की जगह पर क्या है 3, 3 से 3 कैंसिल, अब 20 पंचे 100, तो आ गया ना 20%। तो हम ऐसे ही बना सकते हैं कुछ सेकंड में। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, इतना नोट करेगा पहले। तो क्या है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की तिगुनी है। समय में वर्षों की संख्या जो है दर की क्या है तिगुनी है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन का 3/16 गुना है, उस धन का 3/16 गुना है। तो चलो इसको समझते हैं हम थोड़ा कैसे। देखो यहाँ पर अगर हम देखें 3/16 तो इसको लिखते हैं हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं ना। तो ये जो है मेरा वह डिनोट कर रहा है ब्याज को, और जबकि ये डिनोट मेरा कर रहा है किसको मूल राशि को, मूलधन को। जो बड़ा वैल्यू होगा वो मूलधन, जो छोटा वैल्यू है उसको मान लेते हैं हम लोग ब्याज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोला जा रहा है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि, तो ए बी हमें पता चल चुका है। अगला स्टेप मेरा क्या बोल रहा है कि उस धन के 3/16 गुना के बराबर यदि समय की वर्षों में संख्या क्या है दर की तिगुनी है। दर की क्या है तिगुनी है। अगर देखो दर रेट जो है और ये टाइम का जब बात करेंगे तो ये क्या है कॉम्बिनेशन दिया है कि दर जो है समय जो है दर की तिगुनी है। तो टाइम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3r लिख सकते हैं, तिगुनी है तो यानी कि टाइम क्या है तिगुनी है, यानी t की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3r लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या तुम अगर मान के चलो सपोज दैट कि r को अगर x मानते हो तो समय क्या हो जाएगा 3x, तिगुनी हो जाएगी। ऐसे मानो या ऐसे मानो, रेट को माने अगर x, दर को माने x, तो समय क्या हो गया तिगुनी है तो 3x। देखो यहाँ पर समय की वर्षों में संख्या दर की तिगुनी है। यदि दर x है तो समय क्या है 3x है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे रेट निकालने का फॉर्मूला, ब्याज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बोले थे ना कि ए बी लौट गया ना, a मल्टीप्लाई 100, हाँ ठीक है, v मल्टीप्लाई टाइम, समय के अनुसार लौट गया। ठीक है ना। तो देखो रेट की जगह पर क्या माने थे x बराबर, a की जगह पर कितना माने थे, a की जगह पर कितना है 3 है गुने 100, b की जगह पर कितना है 16 है गुने समय की जगह पर है 3x, यही ना है। तो देखो ये 3 से 3 तो गया कट। अब देखो मल्टीप्लाई x गुने x क्या दे दिया x² बराबर आ गया 100/16। क्लियर है। स्क्वायर जब जंप करता है √100/16, 100 बोले तो 10 और 16 बोले तो 4 से डिवाइड करेंगे वही परसेंटेज होगा उसका। तो 4 से डिवाइड कर दो 10 में, तो देखो क्या देगा। ऐसे तो हम इसको देखें तो क्या दे रहा है 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 यानी कि 2.5%, यानी 2.5% होगा। क्या होगा आंसर इसका 2.5%। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बस समझा देंगे तुम लोग खुद से करोगे। क्या है क्वेश्चन कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में, तो चलो कलेक्ट करते डाटा, जैसे टाइम हम लोग को पता है 5 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज उसके 1/4 गुना हो जाता है 1/4, इसको मानते हैं b। आगे तुम लोग फॉर्मूला वही अभी रूट गैप बना देना है कि a मल्टीप्लाई 100/b मल्टीप्लाई टाइम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है, तो 4/25 है, यानी a को डिनोट कर रहा है, ये b को डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि वर्ष की संख्या दर की संख्या के बराबर है, यदि समय टाइम को अगर x मानते हैं तो इसका रेट भी क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो a मल्टीप्लाई 100, तो a की जगह पर कितना है मेरा 4 बट्टा b मल्टीप्लाई, तो b की जगह पर मेरा कितना है 25 मल्टीप्लाई क्या समय, तो समय x, ये किसका फॉर्मूला था दर का, दर भी था x। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 25 के बराबर 25 चौका 100, 4 चौका हो जाता है 16, या x गुने देखो ना नीचे कुछ नहीं होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x गुने x बराबर 4 गुने 4, स्क्वायर जब करता है तो √4 मल्टीप्लाई 4
पेयर में 2 तो निकल के 1, यानी कि रेट कितना हो गया 4%। ठीक है, तो यह क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाओगे, डू योर सेल्फ, नोट करेगा।